हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज देखेंगे। मतलब शिवाजी महाराज के पहले हमारे इंडिया में किन किन राजवंश का शासन था या कौन कौन से राजा थे। तो यह लेसन स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप सभी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों का इसका फ़ायदा मिल सके। हम और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ बना रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट्स जैसे साइंस है, मराठी है, हिंदी है, हिस्ट्री अभी स्टार्ट कर चुके हैं हम, तो आपको इन सभी के वीडियोस कंटिन्यू मिल सकें। चलिए अब हम ये लेसन देखेंगे। वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। इस लेसन में हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज के पहले कौन कौन से रूलिंग पावर्स इंडिया में थे। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। बहुत सारे रूलिंग पावर्स इंडिया में उस समय एग्जिस्ट थे। पाल इन द 8th century was a famous डायनेस्टी इन बंगाल। बंगाल में पाल डायनेस्टी थी। पाल डायनेस्टी मतलब पाल राजवंश था। कौन सी सेंचुरी में? 8th century में। इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात। और सेंट्रल इंडिया में गुर्जर प्रतिहार ये पावर थे। तो कहाँ तक थे ये पावर? आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक। अमंग द राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया द गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टीज वर इम्पॉर्टेंट वंस। अभी राजपूत डायनेस्टीज़ में मतलब नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में गढ़वाल और परमार जो डायनेस्टीज़ थे, गढ़वाल और परमार राजवंश थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अमंग राजपूत्स पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलियंट किंग। उसमें से पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो राजपूत किंग बहुत मतलब वैलियंट माने जाते हैं। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी। पहला जो वॉर हुआ तराई में, वहाँ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को डिफ़ीट किया, हरा दिया। बट मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वार एट तराई। लेकिन तराई में ही सेकेंड वार जब हुआ तब मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफ़ीट किया, हरा दिया। Raja Raj first and Rajendra first belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu were eminent rulers. इसी तरह राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ये चोला डायनेस्टी के तमिलनाडु के रूलर्स थे। द चोलास कॉन्कर्ड द मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। ये बहुत मजबूत राजा थे और इन्होंने क्या किया? मालदीव आइलैंड और श्रीलंका तक अपना राज बढ़ाया। किसकी वजह से? नेवल स्ट्रेंथ की वजह से। उनके पास मतलब समुद्र के रास्ते जाने के बहुत सारे साधन थे और उनका जो समुद्र से की जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रेंथ वाली थी। इसी वजह से उन्होंने मालदीव और श्रीलंका पर भी राज किया। King Vishnuvardhan belonging to the Hoysal dynasty in Karnataka had conquered the whole of Karnataka. इसी तरह होयसल डायनेस्टी जो थी उन्होंने क्या किया? कर्नाटक को जीता और पूरे कर्नाटक पर अपना राज किया। ड्यूरिंग द राइन ऑफ गोविंद थर्ड ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र द राष्ट्रकूटा पावर स्प्रेड फ्रॉम कन्नौज अप टू रामेश्वर। इसी तरह गोविंद थर्ड जो थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे, राजवंश के थे महाराष्ट्र में, और उनका जो पावर था वह कन्नौज से फैला हुआ था रामेश्वर तक। लेटर कृष्णा थर्ड कॉन्कर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद। उसके बाद कृष्णा नाम के जो राजा आए, कृष्णा थर्ड, उन्होंने इलाहाबाद तक अपना राज फैलाया। 3 डायनेस्टीज ऑफ शिलाहार्स इमर्ज्ड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। 3 डायनेस्टीज़ जो थी शिलाहास की, उन्होंने वेस्टर्न महाराष्ट्र पर राज किया। 1 डायनेस्टी रूल्ड ओवर ठाणे एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोंकण। एक जो राजवंश था, डायनेस्टी थी, उसने रूल किया ठाणे और रायगढ़ पे जो नॉर्थ कोंकण में। द सेकेंड इन साउथ कोंकण और दूसरे ने साउथ कोंकण में। वाइल द थर्ड डायनेस्टी रूल्ड ओवर सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। और जो तीसरी डायनेस्टी थी उन्होंने शासन किया कहाँ पर? कोल्हापुर, सातारा, सांगली, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि
देखिए, द लास्ट प्रॉस्परस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ द यादवास। और सबसे प्रॉस्परस पावर थी शिवाजी महाराज के पहले, वह थी यादवों की। द कैपिटल ऑफ भिल्लम फिफ्थ ऑफ द यादव डायनेस्टी वॉज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद। और इसके जो यादवास के जो राजा थे, उस डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने अपनी कैपिटल देवगिरी बनाई थी, जो अभी औरंगाबाद के पास है। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा। उन्होंने अपना राज्य जो था कृष्णा रिवर के आगे तक फैलाया। द यादव पीरियड इज़ कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यादव पीरियड जो है बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड माना जाता है मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर में। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द महानुभाव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज्ड। और इसी पीरियड के दौरान महानुभाव पंथ जो है वह आया और वारकरी मूवमेंट भी इमर्ज हुई, वारकरी मूवमेंट भी वो आ गई। इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अभी नॉर्थ वेस्ट से क्या क्या इन्वेजन्स हुए? लोकल डायनेस्टीज़ लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूटा रूल्ड इन महाराष्ट्र। लोकल राजवंश जो थे यादव और राष्ट्रकूट वो महाराष्ट्र पे शासन कर चुके थे। बट इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर्ड द लोकल डायनेस्टीज़, देयर वॉज स्टैब्लिश्ड देयर ओन रूल्स। लेकिन कुछ इन्वेडर्स मतलब कुछ आक्रमणकारी नॉर्थ वेस्ट से जीतते हुए आए और लोकल डायनेस्टीज़ की तरफ आ गए। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड इमर्ज्ड इन मिडल ईस्ट। और उस समय तक अरब पावर जो है मिडल ईस्ट में आ चुकी थी। अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर। अरब रूलर्स जो थे वो अपना शासन इंडिया में करने के लिए आ चुके थे। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड द सिंध प्रोविंस इन 8th सेंचुरी। अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने हमला किया सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। कहाँ पर? सिंध प्रांत में 8th सेंचुरी में। नॉट withstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh। उसने क्या किया, जो वहाँ का रेजिस्टेंस ऑफ किंग दाहिर, ही कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध। उसने क्या किया, सिंध प्रांत को जीता। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब्स केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद इंडिया। और इस तरह से जो ये अरब पॉलिटिकल जो थे इंडिया में, अरब्स जो आ चुके थे और उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट मतलब राजनीतिक जो कॉन्टैक्ट जो थे वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे इंडिया में। इन द पीरियड दैट फॉलोड तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड देयर पावर हियर। और इसी तरह से तुर्क, अफ़गान और मुग़ल जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए और हमारे इंडिया में अपनी पावर स्टैब्लिश्ड करने लगे। In the 11th century CE, the Turks began to invade India। और 11th century कॉमन ईरा तक जो टर्की जो लोग थे, तुर्क जो लोग थे, वह उन्होंने हमारे इंडिया में आकर इंडिया को जीतना शुरू कर दिया था। Expanding their territories, they reached the northwestern frontier of India. Sultan Mahmud of Ghazni invaded India many times। इसी तरह जो सुल्तान महमूद गजनी था उसने हमारे इंडिया पर बहुत बार आक्रमण किया। He plundered the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kannauj and Somnath and carried away enormous wealth with him। इसने हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो रिच टेम्पल्स थे उनको लूटा, वहाँ का जितना भी सोना और खजाना था अपने साथ ले गया। सल्तनत इन नॉर्थ वेस्ट। अभी नॉर्थ में क्या सल्तनत थी? इन 1175 CE एंड 1178 CE सुल्तान मोहम्मद घोरी ऑफ घोर फ्रॉम अफ़गानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। अब जो 1175 और 1178 में सुल्तान मोहम्मद घोरी जो था घोर का, वो कहाँ से आया? अफ़गानिस्तान से। उसने हमारे इंडिया पर आक्रमण किया और उसने जीतने की कोशिश की। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। उसने हमारे इंडिया का जो भी पार्ट जीता, कॉन्कर किया, वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को देखरेख के लिए छोड़ दिया। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 CE। उसके बाद मोहम्मद घुरी की डेथ हो गई 1206 में। ऐबक बिगेन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज। ऐबक जो था जिसे मोहम्मद घुरी ने देखरेख के लिए रखा था, उसने अपना शासन यहाँ पर इंडिपेंडेंटली शुरू कर दिया। ऐबक हु वॉज इनिशियली अ स्लेव। पहले ऐबक जो था वह स्लेव था मोहम्मद
मथुरी का स्लेव मतलब गुलाम था, बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। देखिए वह एक स्लेव होकर आगे रूलर बन गया, कहाँ का, दिल्ली का। ही डाइड इन 1210 CE और उसके बाद 1210 में उसकी भी डेथ हो गई। डू यू नो आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुमिश रज़िया बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान्स रूल्ड ओवर इंडिया। इतने सारे ये बाहर के इन्वेडर्स थे, बाहर के जो राजा थे, उन्होंने आकर हमारे देश पर राज किया। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। इब्राहिम लोदी लास्ट सुल्तान था। ही मेड मैनी एनिमीज़ बिकॉज ऑफ हिज पिक्यूलियर टेम्परामेंट। वो बहुत बोलते हैं ना, बहुत वैसे ख़राब से दिमाग का इंसान था, इसलिए वह जो था उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से ही ऐसा ही एक इंसान चिढ़ा हुआ था। कौन था वो? दौलत खान लोधी। वो पंजाब का गवर्नर था। उसने बाबर को इनवाइट किया। बाबर कौन? जो कि काबुल का रूलर था। उसको इनवाइट किया किसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए? इब्राहिम लोधी के। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल एंड दस द सल्तनत केम टू एन एंड। और इस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और इस तरह से सुल्तान जो थे उनका एंड हो गया। द किंगडम ऑफ विजयनगर। ड्यूरिंग द reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi, there were many revolts in south against the central power of Delhi. जिस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में शासन कर रहा था, उस समय उसके बहुत से रिवोल्ट्स, बहुत सारे विद्रोही थे। कहाँ पे? साउथ में। From these revolts arose the formidable विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। और इसी में से जो रिवोल्ट्स थे उसमें विजयनगर और बहमनी किंगडम भी थे। द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब ऐसे में ही साउथ इंडिया के जो दो ब्रदर थे, हरिहर और बुक्का, दिल्ली सल्तनत में सर्विस करते थे। Taking advantage of the instability in south during the reign of Muhammad bin Tughlaq, they founded the kingdom of Vijayanagar in the south in 1336 CE। जैसे ही उन्होंने देखा कि साउथ में कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के टाइम में ही क्या किया कि विजयनगर का पता लगाया। और इन 1336 हम्पी इन टूडेज कर्नाटक वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। और उस समय पर हम्पी जो थी इन टूडेज कर्नाटक, आज जो हम्पी कही जाती है, वो उस समय कैपिटल थी किंगडम की। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर। इस तरह से हरिहर विजयनगर का राजा बन गया। हरिहर वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का। और बाद में बुक्का जो था वह सक्सीड हुआ और वह वहाँ पर शासन करने लगा। बुक्का ब्रॉड द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। और फिर बुक्का ने पूरा जो शासन था उस शासन को और बढ़ाया, कहाँ तक? रामेश्वर तक। कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE। कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने इस थ्रोन को, विजयनगर का जो सिंहासन था, वह जीता कब? 1509 में। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड एनेक्स्ड द रीजन्स टू हिज किंगडम। और उसके बाद उन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री जीता और अपने रीजन में मिलाया। द रीजन ऑफ हिज किंगडम, यह उसके किंगडम के रीजन बने। He defeated the combined forces of the armies of the sultans who had united under the leadership of बहमनी सुल्तान महमूद शाह। ही डिफीटेड, और कृष्णदेव राय ने डिफीट किया किसको? जो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ आर्मीज थी। कौन कौन सी थी? तो कुछ सुल्तान हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बहमनी सुल्तान महमूद शाह, जो बहमनी सुल्तान महमूद शाह के साथ मिलकर बनाई गई थी, उस आर्मी को डिफीट किया। ड्यूरिंग कृष्णदेव राय's reign the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack to the east up to Goa in the west and from the Raichur Doab in the north up to Indian Ocean in south। देखिए विजयनगर शासन बहुत बड़ा था। जो उधर का जितना भी राज्य था वह
कटक तक, फ्रॉम कटक, कटक से फैला हुआ गोवा तक, उसके बाद रायचूर, दोआब इन नॉर्थ अप टू इंडियन ओशन साउथ, वहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद कृष्णदेव राय डाइड इन 1530 सी। कृष्णदेव राय वॉज अ स्कॉलर, बहुत बुद्धिमान थे वो। ही रोड अमुक्तमाल्यदा नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा। अ तेलुगु कंपेंडियम ऑन पॉलिटी, और इन्होंने राजनीति पर यह एक ग्रंथ लिखा। द हज़रराम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। अपने शासन में उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जैसे हजार राम मंदिर है और विट्ठल मंदिर है, इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया। द डिक्लीन ऑफ विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ हुई वैसे विजयनगर किंगडम भी डिक्लीन होता गया। इन 1565 CE एट Talikot in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Qutub Shahi और Barid Shahi on one side and Vijayanagar on the other side। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत बड़ा बैटल हुआ, युद्ध हुआ। एक साइड थे आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, और दूसरी तरफ थे विजयनगर अकेला। विजयनगर वॉज डिफीटेड, इस तरह विजयनगर डिफीट हुआ। देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड, और इस तरह से विजयनगर का शासन खत्म हुआ। द बहमनी किंगडम, उसके बाद बहमनी किंगडम आया। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रेइनिंग, सम ऑफ हिज सरदार इन द डेक्कन रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट हिम। उस समय दक्षिण में कुछ सरदार थे जिन्होंने रिबेल किया, मतलब आंदोलन किया, विरोध किया। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। The leader of these Sardars, हसन गंगू, defeated the army of Sultan of Delhi। ऐसे समय में जो लीडर था, सरदार था, लीडर, उसने क्या किया, जिसका नाम हसन गंगू था, उसने सुल्तान ऑफ दिल्ली जो थे उनकी आर्मी को डिफीट किया। अ न्यू किंगडम नोन एज बहमनी किंगडम केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1347 सी। इस तरह से बहमनी किंगडम जो है वो एग्जिस्ट हुआ 1347 में। हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहमनी किंगडम। इस तरह से हसन गंगू जो था वो बहमनी किंगडम का सुल्तान बना। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटक का हिज कैपिटल, और उसने गुलबर्ग जो कर्नाटक में है वह अपनी कैपिटल सिटी बनाई। महमूद गवान कौन था? देखो, महमूद गवान वॉज द चीफ वज़ीर ऑफ बहमनी किंगडम। महमूद गवान जो था वो वज़ीर बना, चीफ वज़ीर था। कहाँ का? बहमनी किंगडम का। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही स्ट्रेंथन द बहमनी किंगडम, और उसने बहमनी किंगडम को स्ट्रेंथ दी। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश, वह सोल्जर्स को कैश में सैलरीज देता था इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग लैंड ग्रांट्स, मतलब लैंड नहीं देता था लेकिन कैश में उनको सैलरीज देता था। ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी, उसने आर्मी में डिसिप्लिन लाया। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और उसने बहुत सारे रूल्स चेंज किए रेवेन्यू सिस्टम के। He opened a madrasa at Bidar for Arabic and Persian study। अरेबिक और पर्शियन स्टडीज़ के लिए उसने मदरसा ओपन किया बिदर में। और आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवान फैक्शनिज्म इंक्रीज्ड अमंग द बहमनी सरदार्स। जैसे ही महमूद गवान की डेथ हुई और वहाँ पे जो सरदार थे उनके बीच में दरार आ गई। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहमनी किंगडम। द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली एंड दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स। और धीरे धीरे इन सरदार में जो बहमनी किंगडम थे उनमें दरार आई, और यह जो बहमनी किंगडम था वो 5 स्मॉल पावर्स में बढ़ गया। इमाद शाही ऑफ वराड़, बरीद शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा। ऐसे 5 स्मॉल पावर्स में ये जो किंगडम था बहमनी किंगडम वह डिवाइड हो गया। नाउ मुगल पावर। इन 1526 सी द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड। 1526 में सुल्तान जो थे वो ख़त्म हो गए। मुगल पावर वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर, और उसके बाद मुगल पावर आई। फर्स्ट आया बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर। बाबर कौन था? वो फाउंडर था कहाँ का? मुगल पावर का। ही वॉज द किंग ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज़्बेकिस्तान। ये कहाँ का था?
किंग था कहाँ का, सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जो आज कहा जाता है वहाँ का वह राजा था। ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया, उसने इंडिया की वेल्थ के बारे में, संपत्ति के बारे में सुना था। सो ही प्लान्ड एन इन्वेजन ऑफ इंडिया, इसलिए उसने इंडिया को जीतने का प्लान किया। द रेइन सुल्तानत ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोदी, उस समय सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन था, इब्राहिम लोदी। दौलत खान लोदी was the governor of Punjab under the Sultanate. The relationship between Ibrahim Lodi and the reigning Sultan of Delhi at that time was इब्राहिम लोदी, उस समय जो है दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। दौलत खान लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत, और इस सल्तनत के अंडर में पंजाब का गवर्नर जो था वो दौलत खान था। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान लोदी वॉज स्ट्रेन, और जो रिलेशन इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी था उनके बीच में अच्छे नहीं थे। दौलत खान लोदी इन्वाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया, और इसलिए दौलत खान लोदी ने बाबर को इंडिया पर मार्च करने के लिए, आक्रमण करने के लिए बुलाया। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेडेड इंडिया, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर बाबर ने इंडिया पे आक्रमण किया। टू रिपेल बाबर्स इन्वेजन इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत, और इस तरह से इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई, बैटल हुआ कब, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज़ ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और फर्स्ट टाइम बाबर ने क्या किया, अपना तोप खाना, अपनी आर्टिलरी यूज़ की इंडिया में। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, और उस तोप खाने के आगे इब्राहिम लोदी टिक ना सका और उसकी आर्मी जो है वो डिफीट हो गई। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसे ही पानीपत का फर्स्ट बैटल कहा जाता है। After the battle of Panipat, Rana Sangha of Mewar brought all Rajput kings together, और जैसे ही इस बैटल के बाद सबको इस बारे में जानकारी मिली, तो पानीपत के बैटल के बाद राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, सभी राजपूत किंग्स को उन्होंने एक किया। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा एट खौना, और फिर इन राजपूत राजाओं के बीच में और बाबर के बीच में बैटल हुआ, लड़ाई हुई। बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्लेड अ की रोल इन दिस बैटल, और बाबर की जो आर्टिलरी थी उसकी वजह से जो राणा सांगा की आर्मी थी इट वॉज डिफीटेड। बाबर डाइड इन 1530, और बाबर कब डाइड हुआ, उसका कब डेथ हुई, 1530 में। डू यू नो, हम यह ज़रूर देखेंगे। देखिए, आफ्टर बाबर, बाबर के बाद हुमायूं उसका बेटा 1530 to 1539 C and from 1555 to 1556 ascended the throne, वह उस गद्दी पर बैठा। He was defeated by शेर शाह, और उसे किसने हराया, शेर शाह ने। शेर शाह established the Sur dynasty, शेर शाह ने सुर डायनेस्टी दिल्ली में स्टार्ट की। आफ्टर हुमायूं, अकबर 1556 to 1605 C ascended the throne, हुमायूं के बाद अकबर ने उस थ्रोन पे शासन किया, यानी उस सिंहासन पर बैठा और वहाँ पर शासन किया। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अकबर एंड हेमू एट पानीपत इन 1556, फिर से पानीपत में लड़ाई हुई, इस बार अकबर और हेमू के बीच में। दिस इज़ द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और इसे ही पानीपत का सेकेंड बैटल कहा जाता है, दूसरे लड़ाई कहा जाता है। अकबर्स एम्बिशन वॉज टू ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज वन सेंट्रल अथॉरिटी, अकबर का एम्बिशन था कि पूरी इंडिया को अपने अंडर में करना। आफ्टर अकबर, जहांगीर 1605 to 1628 बिकेम द एम्परर, अकबर के बाद में जहांगीर जो उसका बेटा था वह 1605 से 1628 में राजा, एम्परर बना, सम्राट बना। ड्यूरिंग हिज राइन हिज वाइफ नूर जहाँ प्लेड एन एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके राइन के समय, उसके शासन के समय में नूर जहाँ जो उसकी वाइफ थी वह बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने वह एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। जहांगीर वॉज फॉलोड बाय शाहजहाँ, उसके बाद जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहाँ था, वह सम्राट बना इन 1628 से 1658 में, और वह एम्परर हुआ। द नेक्स्ट एम्परर आफ्टर शाहजहाँ औरंगज़ेब, और शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब आया। फिर 1658 to 1707 C।
राइन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, औरंगजेब ने बहुत सालों तक शासन किया। आफ्टर हिज डेथ द मुग़ल एम्पायर बिकेम वीक, और उसके बाद मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो चुकी थी। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, और अकबर सबसे पावरफुल किंग था मुग़ल डायनेस्टी का। व्हेन ही ट्राई टू ब्रिंग इंडिया अंडर सेंट्रल अथॉरिटी ही हैड टू फेस अपोजिशन, जैसे ही उसने इंडिया को सेंट्रल अथॉरिटी में लाना चाहा उसे बहुत सारे अपोजिशन झेलने पड़े। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल्ड अगेंस्ट हिम, और इस तरह के ये महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती ये बहुत ऐसे महान लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल किया अकबर के विरोध में। क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र रहना चाहते थे। देयर स्ट्रगल इज़ नोटवर्दी, और उनका स्ट्रगल बहुत नोटवर्दी माना जाता है। पहले महाराणा प्रताप, आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। उदय सिंह की डेथ के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के राजा बने। ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एक्सिस्टेंस, और उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया मेवाड़ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस, और आखिरी तक वह अकबर से लड़ते रहे। ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री, और इस तरह से वह इतिहास में अमर हो गए हैं। इमॉर्टल मतलब बहुत महान या बहुत जो बोलते हैं ना बहादुर माने जाते हैं। ड्यू टू हिज क्वालिटीज़ ऑफ वेलोर, साहसी थे, करेजियस थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब वेलोर हमेशा जीतने की चाह रहती थी, करेजियस थे, सेल्फ रिस्पेक्ट था उनको, और सेक्रीफाइस, इस तरह की उनकी क्वालिटीज़ थी। नाउ चांद बीबी, द मुगल्स अटैक्ड अहमदनगर, मुगल्स ने अहमदनगर पर भी अटैक किया। द कैपिटल ऑफ निजाम शाह किंगडम इन 1595, यह निजाम शाह का राज था 1595 में, और द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सीज। मुगल आर्मी जो थी उन्होंने अहमदनगर पर इस तरह से मतलब आक्रमण किया। चांद बीबी, द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर, ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट, और चांद बीबी जो बेटी थी हुसैन निजाम शाह की, उसने बहुत साहसपने से अपने फोर्ट को बचाने का प्रयास किया। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइफ अमंग द फैक्शंस ऑफ द सरदार इन निजाम शाही किंगडम, लेकिन उसी समय जो निजाम शाही किंगडम के सरदार थे उनमें आपस में दरार पड़ गई, और दिस रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी, जिसकी वजह से चांद बीबी का मर्डर कर दिया गया। लेटर द मुगल्स कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, और उसके बाद मुगल्स ने अहमदनगर के फोर्ट को भी कैप्चर किया। बट द मुगल्स कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निजाम शाही अंडर देयर कंट्रोल, लेकिन पूरी निजाम शाही को वह अपने अंडर में कंट्रोल नहीं कर सके। नेक्स्ट इज रानी दुर्गावती। गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू कंप्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू इट्स नॉर्थ। देखिए यह गोंडवाना जो शासन था वह ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ के पूर्व भाग से कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का और उसके बाद है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडे छत्तीसगढ़, आज का जो छत्तीसगढ़ है वहाँ का भाग, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का नॉर्थ भाग, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट, इतना मिलाकर गोंडवाना राज था। दुर्गावती बॉर्न इन द डायनेस्टी चंदेल राजपूत बिकेम द क्वीन ऑफ गोंडवाना। अभी दुर्गावती जो थी वह चंदेल राजपूत की प्रिंसेस थी, और क्वीन किसकी बनी? गोंडवाना की। व्हेन शी वॉज मैरिड, जब उसकी मैरिज हुई तो वह गोंडवाना की रानी बनी। शी वॉज एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। द स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मिडवेल हिस्ट्री, और मिडवेल हिस्ट्री में मध्य युग जो हिस्ट्री का है उसमें क्वीन दुर्गावती के स्ट्रगल के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ दुर्गावती लेड डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर। उसके हस्बैंड की डेथ के बाद भी दुर्गावती ने कभी हार नहीं मानी और वह अकबर के विरोध में लड़ती रही, बट शी डिड नॉट सरेंडर, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। नेक्स्ट इज औरंगज़ेब। औरंगज़ेब बिकेम द एम्परर इन 1658 CE में औरंगजेब एम्परर बना, और एट दिस टाइम द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन द साउथ। देखिए मुगल एम्पायर कहाँ तक फैल चुकी थी? कश्मीर से अहमदनगर साउथ में, एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट, काबुल जो है वहाँ
वेस्ट में, वहाँ से टू बंगाल इन द ईस्ट, मतलब बंगाल बहुत चारों तरफ से यह किंगडम फैल चुका था। टू दिस औरंगज़ेब एडेड आसाम इन द ईस्ट, और इसके साथ ही असम को ऐड किया औरंगज़ेब ने, एंड द रीजन्स ऑफ आदिल शाही ऑफ बीजापुर, बीजापुर जो था उसको ऐड किया इन द साउथ में, एंड कुतुब शाही ऑफ कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम। उसके बाद उसने गोलकुंडा तक भी अपना राज फैलाया। Conflict with the Ahoms. In the 13th century CE, the people of Shan community settled down in the valley of river Brahmaputra. 13th century कॉमन ईरा के टाइम कुछ लोग जो थे शान कम्युनिटी के, वो ब्रह्मपुत्र रिवर के वैली में, मतलब उसके किनारे रहने लगे। दे स्टैब्लिश देयर किंगडम देयर, उन्होंने वहाँ पर अपना किंगडम बनाया, और दे वर लोकली नोन एज अहोम पीपल, उन्हें अहोम पीपल समझा जाने लगा। वाइल औरंगजेब रूल्ड द अहोम हैड अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल विद द मुगल्स। जैसे ही औरंगजेब ने वहाँ पर शासन कर रहा था, उस समय अहोम पीपल का स्ट्रगल उसे बहुत फेस करना पड़ा। द मुगल्स अटैक द अहोम्स रीजन, मुगल्स ने अहोम रीजन पर अटैक किया। द अहोम्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा, कमांडर लचित बोरफुकान गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स, और ऐसे जो अहोम जो दो मेन कमांडर थे, उन्होंने जो है इस बैटल में बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की। द अहोम यूज़ द गोरिल्ला टेक्निक, और अहोम जो थे वो गोरिल्ला टेक्निक को अपनाते थे, और इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स, उस समय मुगल्स के अगेंस्ट में उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया। इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन असम, इसलिए असम में उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस और मुगल्स को नहीं मिल पाया। कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स, अब यहाँ सिख से भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। द 9th गुरु ऑफ सिख्स, गुरु तेग बहादुर, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। 9वें गुरु जो थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर थे, उन्होंने अपोज किया औरंगजेब की जो पॉलिसी थी रिलीजन के बारे में, जो खराब पॉलिसी थी उसको स्ट्रांगली अपोज किया। औरंगजेब इम्प्रिजन हिम एंड बी हेडेड हिम इन 1675, और इस वजह से औरंगजेब ने उन्हें जेल में डाल दिया और बाद में उनका सर काट दिया। आफ्टर हिम गुरु गोबिंद सिंह बिकेम द गुरु ऑफ सिख, और उनके बाद गुरु गोबिंद सिंह सिखों के गुरु बने। गुरु गोबिंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स एंड एनकरेज्ड देयर मार्शल स्पिरिट, और गुरु गोबिंद सिंह ने ना अपने फॉलोअर्स को सबको इकट्ठा किया और उन्हें मार्शल स्पिरिट दी। ही ऑर्गेनाइज द सिख यूथ्स इनटू अ फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खालसा दल, और इन्होंने ही सिखों की एक फोर्स बनाई जिसे खालसा दल कहा जाता है। देयर हेडक्वार्टर्स वर एट आनंदपुर, उनके हेडक्वार्टर आनंदपुर हुए। औरंगजेब सेंट हिज आर्मी टू फाइट द सिख्स, हिज आर्मी अटैक्ड आनंदपुर, औरंगजेब ने अपनी आर्मी को इन लोगों के ऊपर फाइट करने के लिए भेजा, और उसकी आर्मी ने आनंदपुर पर अटैक किया। ऑल्दो द सिख्स फॉट फायरसली दे डिड नॉट सक्सीड, सिखों ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह सक्सेस उनको नहीं मिल पाई। आफ्टर दैट गुरु गोबिंद सिंह केम टू द डेक्कन इन 1708, और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो दक्षिण में चले गए, और देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वॉज एट नांदेड़, और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन नांदेड़ में बिताया। सोन आफ्टर द गुरु सकम टू हिज वुंड्स, और उसके बाद ही थोड़े दिन बाद ही वह गुरु गोबिंद सिंह भी नहीं रहे। कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स, अकबर हैड सिक्योर्ड द कोऑपरेशन ऑफ राजपूत विथ हिज पॉलिसी ऑफ एमिकेबल रिलेशन, अकबर के कुछ राजपूतों से अच्छे रिलेशंस रहे थे। औरंगजेब कुड नॉट ऑब्टेन द कोऑपरेशन ऑफ राजपूत्स, औरंगजेब को ऐसा कोई कोऑपरेशन राजपूत से नहीं मिला। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब एनेक्स्ड हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर, राणा जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के, उनकी डेथ के बाद मुगल एम्पायर जो औरंगजेब बना था उसने उस किंगडम को अपने में मिला लिया। दुर्गादास राठौड़ क्राउंड जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़, दुर्गादास राठौड़ जो था उसने जसवंत सिंह जो अजीत सिंह का बेटा था उसे उस गद्दी पर बिठाया। किस जगह पर? जसवंत सिंह
ऑफ मारवाड़ की राणा जसवंत सिंह के जगह पर। दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल। अब जब औरंगजेब ने उस एम्पायर को अपने में मिलाना चाहा, तब जो अजीत सिंह था, मतलब औरंगजेब की पूरी कोशिश थी कि उस राज को अपने में मिला लिया जाए, लेकिन जो उसका दुर्गादास राठौड़ का जो बेटा था उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। तो दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल्स। दुर्गादास राठौड़ ने तो बहुत फाइट की थी मुगल्स के लिए। औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। और अकबर जो औरंगजेब था उसने वो प्रिंस अकबर को भेजा मारवाड़ को क्रश करने के लिए, तो द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास, ताकि दुर्गादास का पूरा वो ख़त्म हो जाए जो भी रेजिस्टेंस वहाँ पे था। प्रिंस अकबर जॉइन हैंड्स विथ राजपूत एंड रोज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। लेकिन वहाँ पर जाके अकबर ने क्या किया, जॉइन हैंड्स विथ राजपूतों के साथ हाथ मिला लिया एंड रोज इन द रिवोल्ट, और वो भी उसमें रिवोल्ट में शामिल हो गया। एन एफर्ट वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द मराठास इन महाराष्ट्र इन दिस रिवोल्ट। दुर्गादास राठौड़ continued his struggle against the Mughals for the existence of मारवाड़। इस तरह से दुर्गादास राठौड़ जो थे उन्होंने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास इन महाराष्ट्र, स्वराज वॉज इस्टेब्लिश्ड। महाराष्ट्र में स्वराज इस्टेब्लिश्ड हो चुका था अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। इन हिज एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू अलॉन्ग विद द अदर एनिमीज। शिवाजी महाराज भी मुगल्स से बहुत लड़े थे, मुगल्स टू अलॉन्ग विद द अदर एनिमीज़। अब दूसरे शत्रु तो थे ही थे, मुगल से भी उन्होंने फाइट की। औरंगजेब केम डाउन टू डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसके बाद औरंगजेब जो था वह आ गया कहाँ पे, डेक्कन में। कब? छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद। विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्करिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया। उसका मोटो था, उसका एम था कि पूरे साउथ इंडिया को कॉन्कर करेगा। बट द मराठास ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू औरंगजेब। लेकिन मराठास ने इस तरह होने नहीं दिया एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस। विशाल, और उन्होंने किस तरह से आगे अपने इंडिपेंडेंस की रक्षा की, कैसे उसे डिफेंड किया, यह हम आगे के लेसन में देखेंगे। In next video, I will give you question answer of this lesson.